नमस्कार, उद्यमिता मित्र बिहार से अमित मधुकर का आप लोग का एक बार फिर स्वागत है। नमस्कार। आज बात करना चाहते हैं कि बिहार सरकार में जो उद्यमी योजना चलती है उसके गाइडलाइन पर कुछ चर्चा करेंगे। चूँकि गाइडलाइन का कुछ अंश आ गया है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि बहुत सारे चेंजिंग के आसार नहीं है, चूँकि पीछे दिन से जो चीज़ें चली आ रही है उसी में अमेंडमेंट करने की कुछ बातें हो रही थी। तो उसी को लेके कल और आज 2 दिनों से मैं इसको मंथन किया हूँ। इस बीच में गाइडलाइन भी आ ही गया है। तो इस वर्ष 2023-24 के लिए जो पिछले वर्ष के भांति ही वित्त था वो 8,000 लोगों के लिए ही दिया जाना है और 8,000 लोग ही इस बार भी वित्त का लाभ उठा पाएंगे, फाइनेंस का लाभ उठा पाएंगे। और उसमें थोड़ा सा ही अमेंडमेंट है। पीछे दिन मैंने बताया था कि बहुत सारी चेंजेस नहीं होने की है, कुछ प्रोजेक्ट में चेंज होने हैं। उसी तरह कुछ उसी के अनुकूल मुझे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा चेंज करके जो पिछले वर्ष 2021-22 में जो हुआ था उसी को 22-23 में जो हुआ है उसी को हम 23-24 में दोहराने जा रहे हैं। इसमें भी 3 कैटेगरी में होने का जो बात है A, B, C, वो तीनों कैटेगरी में इस बार भी रहेगा। 8,000 लोगों को चयन किया जाना है पूरे बिहार में, जिसमें 4,000 सभी कैटेगरी के एक ग्रुप में 4,000 लोगों को दिया जाएगा। और कुछ विशेष क्षेत्र है जिसमें मान लेते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण और लेदर और वस्त्र से संबंधित है, वो कैटेगरी B है। उसमें 24 तरह के लोग आवेदन कर सकते हैं। और प्रोजेक्ट जो पिछले बार था उसको बढ़ा के 58 कर दिया गया। 58 कैटेगरी A में जितने लोग हैं उनको 58 तरह का प्रोजेक्ट इस बार मिलेगा। जो अप्लाई करेंगे तो उनको ऑटो पॉपुलेट होगा, जो किस प्रोजेक्ट के लिए कितना राशि है वो वहीं पे दिखाई देगा। दूसरी बात है कि 3500 जो लोग हैं वो खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र उद्योग और चमड़ा उद्योग के लिए 24 जो अधिसूचित क्षेत्र प्रोजेक्ट हैं वो उनके लिए रहेंगे। और एक कैटेगरी C है, उसमें चर्म और वस्त्र उद्योग के लिए ही नामित किया, जिसमें 5 कैटेगरी के प्रोजेक्ट आ रहे हैं। जो चमड़ा से संबंधित हो, सिलाई वस्त्र हो, जैकेट हो, इन चीज़ों को वो 5 हैं। और इस C कैटेगरी के एप्लीकेशन के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि उनको ISMO और DDMY से रजिस्टर्ड होना जरूरी है। अभी हम रिपोर्ट है मेरे पास मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का जो कुछ संक्षिप्त विवरणी आया है, हम उसको कुछ संक्षिप्त में बताने जा रहे हैं। 8,500 लोगों में 4,000 लोग को कैटेगरी A में और 3500 लोग जो होंगे वो कैटेगरी B के लिए अप्लाई करेंगे और 500 लोग कैटेगरी C के लिए अप्लाई करेंगे। जो कैटेगरी C बियाडा का जो क्षेत्र है उसमें बना हुआ माने ऑटो प्ले करके एक सिस्टम है, उसमें आपको जो सो जगह दिया जाएगा, वहाँ सारी व्यवस्थाएं रहती है। आपको वहाँ जगह मिलेगा, सिलेक्शन होने के बाद, ट्रेनिंग होने के बाद जो फाइनेंस मिलेगा वहाँ जाके आपको ट्रेनिंग स्टार्ट करना है, तो वो वहाँ पे आप जाके कर सकते हैं। दूसरी और बड़ी बात है क्या कि इसमें जो आदमी जिस जिला से संबंध रखते हैं उसी जिला के लिए अप्लाई करें। और अप्लाई करते समय जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि जल्दीबाजी करने से कैटेगरी चुनने में अगर थोड़ी सी गलती हो गई, एक बार आप चुनते हैं तो वो लॉक कर देता है और फिर से आपको दूसरी बार चांस नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना है कि ये आप अप्लाई करते समय कैटेगरी अच्छी तरह से चुनेंगे, और जब कैटेगरी सही से चुनेंगे तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लाभान्वित हो सकते हैं। और इसमें जाति जिस जिला से आपका संबंध रखते हैं, जहां का आप अभ्यर्थी हैं वहीं के लिए अप्लाई करेंगे। और दूसरे जगह के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, आप लाभ से वंचित रहेंगे। इसमें 58 तरह का प्रोजेक्ट हमने बताया और गाइडलाइन में भी अभी आ गया है कि 58 तरह का प्रोजेक्ट है। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं, जो पीछे में जो प्रोजेक्ट था उसी में थोड़ा थोड़ा अमेंडमेंट कर दिया। जैसे सत्तू, बेसन, आटा उद्योग से संबंधित जो लोग थे उसके कैटेगरी में पहले था पल्वराइजर मशीन के साथ और चक्की वगैरह मिला के, और इस बार क्या किया, पल्वराइजर वाला अलग कर दिया और चक्की मिला के अलग कर दिया, यानी एक प्रोजेक्ट 2 जगह बट गया है। जैसे अब लकड़ी वाला में था पहले कि CNC मशीन मैंडेटरी था, इस बार क्या किया, CNC मशीन ले भी सकते हैं, CNC मशीन नहीं भी ले सकते, थोड़ा सा चेंज कर दिया गया प्रोजेक्ट में। और एक और चीज़, इसमें कूलर पिछले बार प्रोजेक्ट से हटा दिया गया, इस बार कूलर को लिया गया है। इसमें नोटबुक में भी इस बार 2 कैटेगरी कर दिया गया। एक तो स्क्वायर एज मशीन लगा के
कोई यूनिट लेंगे, डीपीआर लेंगे और कोई स्क्वायर एज मशीन हटा के लेंगे, यानी एक ही प्रोजेक्ट दो भाग में बट गया है। यानी इसकी संख्या जो बढ़ रही है वो कैसे बढ़ी है, लगभग वही प्रोजेक्ट को कुछ एक को जोड़ के ही हम उसको 58 पुराए हुए हैं। जैसे लकड़ी में सीएनसी का एक प्रोजेक्ट से 2 प्रोजेक्ट हुआ है, वो कांटी और नेल बनाने का जो मशीन था वो उसको इस बार थोड़ा जोड़ दिया गया है। पेपर कप और पेपर प्लेट पिछले बार नहीं था, तो इस बार पेपर कप बनाने का, चाय पीने वाला, और पेपर प्लेट थाली वगैरह जो बनता उसके लिए भी इस बार प्रावधान रखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन वगैरह जो है जैसे बैटरी वगैरह से चलती है, उन वाहन को भी पिछले बार दिया गया था लेकिन उतना प्रमोट नहीं किया गया था। इस बार उस पर भी फोकस किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन है उसको भी इस बार जो सो प्रोजेक्ट में डीपीआर में रखा जाएगा। इसके बाद एक 3D लेजर प्रिंटिंग का एक मैटर बन रहा, जिससे कोई मकान में, कोई लकड़ी पे, कोई शीशा पे डिजिटल 3D डिजाइन करना है, तो उसके लिए जो लेजर प्रिंटिंग मशीन है उसके लिए विशेष रूप से इसमें प्रोजेक्ट में स्थान दिया गया है। और एक गेट ग्रिल जो सीएनसी टाइप से जो डिजाइन करते हैं लोहा पे, लकड़ी पे, उसके लिए भी एक अलग प्रोजेक्ट का। लेकिन यहाँ इन चीज़ों के लिए आपको ट्रेनिंग होना, 2-4 चीज़ों के लिए ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। सीएनसी प्लाज्मा चलाने के लिए, और 3D डिजिटल प्रिंटर के लिए, और जांच घर के लिए, और कुछ और तरह के जो प्रोजेक्ट हैं उसके लिए आपका अनुभव होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इस बार जो प्रोजेक्ट दिया गया वो थोड़ा सा लिबरल किया गया है और फ्लेक्सिबल है। और दूसरी और बात ये है कि पीछे वीडियो में भी मैंने बताया था कि प्रोजेक्ट जब चयन करेंगे तो उसमें आपको बता देगा कि इस प्रोजेक्ट में कितनी राशि है। हाँ, डीपीआर का भी चर्चा पिछले दिन के थे कि डीपीआर ऑटो पॉपुलेटेड होगा, उसमें ऑलरेडी प्रोजेक्ट के हिसाब से पहले से रखा हुआ। डीपीआर मीटिंग ट्रेनिंग के बीच में बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी बना हुआ, और जो बना हुआ है उसी के अनुसार होगा, उसमें कोई चेंजिंग की कोई संभावना बाद में नहीं बनेगी। इसीलिए प्रोजेक्ट सिलेक्शन करते समय ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी के प्रोजेक्ट को अप्लाई करना चाहते हैं, उसकी राशि जो है उसी के अनुकूल आप करेंगे। और इसमें जो डॉक्यूमेंट की बातें थी, वो डॉक्यूमेंट जो है सो पिछले बार जो दिया गया है उसी तरह दिया जाना है। चूँकि डॉक्यूमेंट का जो प्रक्रिया है वो इस पर कोई विशेष चर्चा नहीं किया। इंटर पास लोगों के लिए जो था, आईटीआई वगैरह जो है उनके समकक्षीय योग्यता रखते हैं, वो मिनिमम क्वालिफिकेशन के रूप में उद्यमी योजना में लिया जा रहा, और आपको इसी के लिए इस बार इसी तरह से अप्लाई इस बार आप कर सकते हैं। इसलिए पीछे जो दिया गया डॉक्यूमेंट था, जाति, आवासीय, आधार, पैन, फोटो, सिग्नेचर, बैंक स्टेटमेंट, और प्रोजेक्ट का जो अनुभव वगैरह है कहीं ट्रेनिंग वगैरह से संबंधित, वो इनको जो स्कैन कॉपी डालना होगा। अगर आपके पास पहले से करंट अकाउंट है तो वो कैंसिल चेक और बैंक स्टेटमेंट डाल सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि आपके पास करंट अकाउंट नहीं है, तो करंट अकाउंट नहीं है तो जो बचत खाता है उसका आप बैंक स्टेटमेंट डाल सकते हैं। उसमें ये इंडिकेशन होना चाहिए कि आपका जो अकाउंट खुला है, यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन बैंकिंग के साथ जो हुआ है वो कब से है। और दूसरी बात है कि ये अप्लाई करने के लिए आप जीएसटी का मैटर जो बना था कि कोई भी करंट अकाउंट खोलने के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन और जीएसटी दोनों या फिर कोई एक का जरूरत पड़ता है। तो मैक्सिमम लोग को उद्यम रजिस्ट्रेशन से आप करंट अकाउंट खोल सकते हैं। बाद में अगर जीएसटी से खुलता है तो आपको जीएसटी हर हाल में मांगा जाएगा। तो बाद में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आप जीएसटी लेके उसको करंट अकाउंट खोलेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें नया है नहीं, लेकिन हाँ, इसमें पीछे दिन भी बताया था कि इस बार जो है सो थोड़ा जांच की प्रक्रिया थोड़ा टफ होगी। आप जो है सो इंडस्ट्री को ऐसे वैसे मत लगाइएगा, जांच की प्रक्रिया बिल्कुल टफ होगी, और मशीन तो लगाना ही होगे। और पीछे दिन जो है सो बहुत सारे लोग मशीन नहीं लगाना चाह रहे थे, उन लोग के लिए यह अच्छा खबर नहीं है, क्योंकि इस बार सरकार पूरी तरह से आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए मशीन देखेगी और करेगी। बहुत सारे लोग जो है सो कमोबेश मशीन का लगा के अपने काम निकालना चाह रहे थे, बहुत लोग इस तरह का किए भी होंगे शायद। लेकिन इस बार 25% से अधिक का प्रोजेक्ट में डीपीआर में वेरिएशन नहीं कर सकते हैं। 6 लाख का अगर मशीन खरीदना है तो 25 छक्का 1.5 1,50,000 के आसपास का मशीन आप उलट पुलट कर सकते हैं, वो अनुमान्य है। इसके अतिरिक्त आप चेंज नहीं कर सकते हैं। पीछे दिन जो भी बातें बोले थे आपको, लगभग वही सब चीज़ें हैं, इसमें कोई और चीज़ें नहीं। उम्र का सीमा तो पीछे बार भी 50 साल के अंदर जो लोग हैं वो लोग अप्लाई करेंगे।
जो 50 साल के अधिक हैं उनको अप्लाई करने की ज़रूरत है, अप्लाई भी नहीं कर सकते। तो आपसे आशा करते हैं कि ये छोटा सा वीडियो में गाइडलाइन में हम समझते हैं कोई नया चीज़ नहीं है, जो पीछे का जो चीज़ें थी हम उसी पर चर्चा किए हैं, और कुल मिला के पीछे वाले चीज़ ही आपको तैयारी के लिए करना है। अगर पीछे जो चीज़ें आपने दी है, अगर पहले से अप्लाई किए होंगे तो आप लोग को बहुत सारी चीज़ें पता ही होगा। अगर नहीं किए होंगे तो इस बार फिर से ध्यान दे लीजिए कि जाति आपका लेडीज के केस में उसके मायके का होना चाहिए, शादीशुदा के केस में अगर वो अनमैरिड है तो पिताजी के यहाँ से बनेगा, और बाकी के लोग के ही पिताजी के नाम से बनेगा। और इसके बाद आवासीय लगेगा ही, जिस जिला का है उसी का लगेगा। आधार पैन फोटो लगेगा ही। अगर करेंट अकाउंट है तो पहले से दे दीजिए, नहीं है तो बाद में जब अगर सिलेक्शन आपका होता है तो होगा। आपको पता ही कि रेंडमाइज प्रोसेस से होता है तीनों कैटेगरी के लोगों का। पहला कैटेगरी है जो सभी लोग 58 तरह का प्रोजेक्ट ले सकते हैं, और उसमें कुछ जो अमेंडमेंट होके बढ़ गया है प्रोजेक्ट। और इसमें आप जो कैटेगरी बी में 24 तरह का प्रोजेक्ट है, जो खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र उद्योग और चमड़ा उद्योग से संबंधित जो चीज़ है उनके लिए। और तीसरा कैटेगरी जो है वो मूल रूप से चमड़ा और वस्त्र पर है। और सी कैटेगरी जो है वो सी कैटेगरी में आपको सिलाई और डीडी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल उन्नयन केंद्र, इस 2 चीज का सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। उसमें क्या है कि अगर आप कोई बियाडा के किसी क्षेत्र में इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो आपको पहले से ट्रेंड होना चाहिए, क्योंकि बियाडा में बना हुआ मकान में ही आपको ट्रेनिंग करने के लिए इंडस्ट्री लगाने के लिए जगह दी जाएगी। उसका एक जो मानक तय रेंट है वो आपको देना पड़ेगा। तो पूरे बिहार में 5-6 जगह है, पटना, मुजफ्फरपुर, बेतिया, भागलपुर, हजारीबाग, इन सारे, गोपालगंज, इन सब जगह में जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे जगह उपलब्ध है। उसमें आप लोग को सिलेक्शन के बाद 500 लोग को बनाया वहाँ पे शेड मिलेगा। इस तरह से आप इस मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के 24 के लिए जो प्रोजेक्ट है उसकी तैयारी कर सकते हैं। और वीडियो तो चूंकि बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन एक वीडियो इस पर और आएगा कि इसमें क्या क्या परेशानी आ रही है ऑनलाइन के पहले, ऑनलाइन के आसपास में। तो हम फिर देखते हैं, अगर इसमें कुछ नई चीज़ें आती है तो हम आपको शेयर करने का कोशिश करेंगे। अगर लगता है कि इससे किसी को बेनिफिट हो रही है तो आप इसको थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो लगता है कि मेरे काम की चीज़ें हैं तो सब्सक्राइब भी करिए। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। नमस्कार।